प्रणाम, जय श्री राधे। आज बताने जा रहे हैं करवा चौथ। क्या आप जानते हैं करवा चौथ का क्या महत्व है? क्या आपके जीवन में परेशानी चलती है, वैवाहिक जीवन आपका खराब रहता है, या आपका जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करता, आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं मानता, या आपके जीवन साथी का आकर्षण कहीं और है, क्या वह आपको पसंद नहीं करता? करवा चौथ पर कुछ विशेष उपाय आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको प्रेम करने लगेगा, वह आपके साथ बना रहेगा और आपको जीवन में मान सम्मान ज़रूर देगा। करवा चौथ जैसा कि आप जानते हैं कि 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह कार्तिक मास की चौथ होती है और इसमें गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। तो आज कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में खुशहाली भर देंगे। जिनके जीवन साथी उनसे दूर हो गए हैं वह भी अपने नज़दीक ला सकते हैं अपने जीवन साथी को, क्योंकि यह एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है जो 7 फेरों के साथ बनता है और इस रिश्ते में हम अपने जीवन साथी को अपना साथ जन्मों जन्मांतर तक मानते हैं। कहा जाता है कि अगर पति पत्नी का रिश्ता सच्चा होता है तो वह 7 जन्मों के लिए बांध दिया जाता है। 7 जन्मों तक उन्हें एक दूसरे का साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। करवा चौथ पर कुछ ऐसे विशेष उपाय मैं अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिससे उनके जीवन में उन्हें उनके जीवन साथी का ज़रूर प्रेम मिलेगा। उनके जीवन में अनबन रहती है, परेशानियाँ रहती हैं, तो यह परेशानियाँ भी खत्म होंगी। तो आज बात करते हैं कार्तिक मास की चौथ को। जो करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा वह सुबह 6:54 से शुरू होगा और अगले दिन वह 5:50 तक रहेगा। और यह करवा चौथ का पर्व जो है बहुत ही विशेष माना जाता है। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं उनके लिए यह पर्व बड़ा ही विशेष माना जाता है। बहुत ही सुंदर पर्व है। पतिव्रता स्त्री सदा अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है और अपने जीवन की में अपने जीवन साथी के लिए उनकी दीर्घायु मांगती हैं। यह बड़ा ही पावन पर्व है और कहा जाता है कि इस पावन पर्व पर अगर हम कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में आर्थिक स्थिति हमारी कमज़ोर हो रही है, जीवन साथी का काम नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसमें भी लाभ होता है। किस प्रकार, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कुछ स्त्रियाँ अपना व्रत करती हैं परंतु बीच में फलाहार भी करती हैं लेकिन जल ग्रहण नहीं करती हैं। कुछ स्त्रियाँ जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हैं वह जल भी ग्रहण कर लेती हैं, परंतु कहा जाता है कि बीमारी और बालक और वृद्ध के लिए सब चीज़ें प्रभु माफ़ करते हैं। परंतु जो स्त्रियाँ शुरू से ही निर्जल व्रत करती हुई आ रही हैं वह निर्जल ही व्रत करती हैं। यह इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत करते हैं, तो ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए व्रत करेगा। यह केवल पत्नियां ही पति के लिए व्रत करती हैं। पति केवल अपनी पत्नी को उपहार संबंधित चीज़ें उन्हें दे सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पति हमेशा अपनी पत्नी का मान सम्मान करे, हमेशा उन्हें कोई भी उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें चीज़ें ला के दे सकता है, लेकिन व्रत करना पति का निषेध है क्योंकि पति इस व्रत को नहीं कर सकते। पत्नी को हमेशा यह व्रत करना चाहिए। और आज बात करते हैं कुछ विशेष उपाय की। तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पहला उपाय, तो आप नोट कर लीजिए। जिन पति पत्नियों के बीच में अनबन रहती है, उनका घर टूटता जा रहा है, उनका घर बस नहीं पा रहा है, तो क्या उन्हें विशेष उपाय करना चाहिए? उन्हें एक विशेष उपाय करना चाहिए कि करवा चौथ के दिन पीपल का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धोकर साफ कर लें। एक तरफ अपने पति का नाम लिखें और नीचे अपना नाम लिखकर उसे
फोल्ड कर लीजिए, उसे मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद शहद की शीशी में डालकर उसको बंद कर दीजिए और माँ भगवती का जाप करिए। माँ भगवती का जाप करने के बाद आप उस शीशी को अपने किसी लॉकर में रख दीजिए या किसी ऐसे स्थान पे रख दीजिए जहाँ आप उसे दोबारा छुए ना, देख ना सके, यानी कि आप कहीं भी ऐसी जगह उसे छुपा कर रख सकते हैं, तो आपका प्रेम बनता चला जाएगा। दूसरा खास उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, पत्नी को लगता है कि मेरा परिवार नहीं चल रहा है या मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है या हमारे विवाह के बाद हमारी स्थिति खराब होती चली जा रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको 7 गोमती चक्र लेने चाहिए, लाल कपड़े में लपेटने चाहिए। जब आप कथा कर रही हो या जब आप चंद्र दर्शन करने जाएं तो उन गोमती चक्र की पोटली को अपने हाथ में रखिए और चंद्रदेव से आप अपने घर की स्थिति को, यानी कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने की प्रार्थना करिए और उस पोटली को आप लॉकर में रख सकती हैं, अपने जहाँ भी आपका धन का संग्रह जहाँ करती हैं वहाँ रख सकती हैं और पति के नियमित रूप से पैर छू सकती हैं, तो आपको ज़रूर लाभ दिखेगा। तीसरा उपाय जो हम आज आपके लिए खास लेकर आए हैं, जिन पति पत्नी के बीच में अनबन बढ़ती जा रही है, उनकी तलाक तक की नौबत आ गई है कि उनका आज ही तलाक हो जाएगा। विशेष उपाय आप क्या कर सकती हैं? आप गणेश जी को गुड़ के लड्डुओं का भोग लगा सकती हैं। करवा चौथ के दिन गणेश जी को आप गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाएं। अपने जीवन के बंधन को बांधे रखने की प्रार्थना करिए और प्रार्थना करिए कि मेरा गृहस्थ जीवन ऐसा ही रहे और हमारा कभी तलाक ना हो, कभी हमारा जो शादीशुदा ज़िंदगी है वह ख़राब ना जाए। तो आप उस दिन गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगा सकती हैं। ऐसा करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तीसरी बात, जिन पत्नियों के पति का स्वास्थ्य खराब रहता है वह उस दिन रुद्र अभिषेक करें, यानी कि वह माता पार्वती को पूर्णतः रूप से उनका श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें। जिस श्रृंगार से आप जैसे 16 श्रृंगार करती हैं ऐसे अपना श्रृंगार भी करें और माता पार्वती का भी श्रृंगार करें और महादेव का गन्ने के रस से आप अभिषेक करें और अपने पति की दीर्घायु की कामना करें, तो आपको अवश्य लाभ होगा। जिन स्त्रियों के पति उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके कहने में नहीं चलते हैं, गलत रास्ते पर निकल गए हैं, वह माता लक्ष्मी की आराधना करनी शुरू करें। हर शुक्रवार के दिन शाम के समय पटरी बिछाकर माता लक्ष्मी का जाप करें, पूजन करें, तो आपको विशेष तौर पे लाभ होगा। पति आपकी बात मानेंगे और आपकी सही बात में आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन यह कार्य किसी भी गलत कार्य के काम के लिए नहीं करना चाहिए, केवल सही काम के लिए यह कार्य करना चाहिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। कुछ स्त्रियों की जीवन में काफ़ी खटपट रहती है, परेशानी रहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? चांदी की डिब्बी में सिंदूर भरकर आपको सिंदूर अपने पूजा स्थल में रखना चाहिए और रोज़ आपसे अपने वैवाहिक जीवन की कामना करनी चाहिए कि मेरा वैवाहिक जीवन सुखी रहे। ऐसा करवा चौथ पर करने पर आपको विशेष लाभ होगा। यह थे आपके करवा चौथ के विशेष उपाय। जय श्री राधे।